हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर होने वाला है। ये जो चैप्टर है इसका नाम है जीव जगत। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो जीव जगत है, अब हमारी पृथ्वी पर जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग सोचें कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं उनका खोज किया जाए तो ये क्या है, असंभव है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की खोज किया गया है। अगर बात किया जाए उनमें से पादप की संख्या 0.5 बिलियन है, और वहीं बात किया जाए तो जंतु जिनकी संख्या 1.2 से 1.3 बिलियन है। तो अभी तक इतने जीवों के बारे में पता लगा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जीवों की खोज बाकी है, जो कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अभी भी प्रयास जारी है। आगे हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर जीवों की विविधता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, और उन जीव जंतुओं में हमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आइए आगे चलते हैं। तो इसी के आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारे जीव जंतु हैं उनका हम लोग नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास बहुत सारे पादप जीव जंतु होंगे जिनका कुछ न कुछ नाम होता है। तो वही हम बात करते हैं कि जो जीव हैं उनके नामकरण के बारे में। तो जो नॉमेनक्लेचर है यानी कि नामकरण, ये दो प्रकार से रखा जाता है। एक तो होता है वैज्ञानिक नाम, और दूसरा होता है लोकल नेम यानी कि सामान्य नाम। अब जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको एक वैज्ञानिक कैरस लिनियस ने बताया था, और जो लोकल नेम होता है यानी कि सामान्य नाम, इसको वर्निकुलर कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक नाम के बारे में, जो किसने बताया था, कैरोलस लिनियस ने बताया था। तो जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक नाम को दिया था। तो यहाँ पर बात आती है कि प्रथम वैज्ञानिक नाम किसका किया गया था। तो याद रखिएगा, प्रथम वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका रखा गया था। ये जो मैंजिफेरा इंडिका है, ये किसका नाम है, यह आम का है। ठीक है, तो प्रथम वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका रखा गया था, जो किसका है, आम का। अब जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम रखने को द्विनाम पद्धति कहते हैं। यानी किसी भी जीव या पादप का वैज्ञानिक नाम किया जाता है तो उसे कहा जाता है द्विनाम पद्धति। तो आइए आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं द्विनाम पद्धति के बारे में। तो जो द्विनाम पद्धति होता है, यह एक पद्धति होती है जिसके अकॉर्डिंग पादप और जीव जंतुओं का नाम रखा जाता है। तो अगर हम किसी भी जीव जंतु का नाम रख रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले प्रथम शब्द, यानी कि किसी भी जंतु का या पादप का नाम किया जाता है तो प्रथम शब्द जो होता है वह वंश को बताता है, और जो द्वितीय शब्द होता है उसको जाति को प्रदर्शित करता है। आगे हम बात करते हैं। तो जो वंश है वह प्रथम अक्षर उसका बड़ा होता है, और जो जाति होती है उसका प्रथम अक्षर क्या होता है,
छोटा होता है। आगे चलते हैं, वही बात करते हैं जो वंश व जाति के मध्य स्थान होना चाहिए। ठीक है, जो वंश है और जाति के मध्य क्या स्थान होना, यानी कि रिक्त स्थान होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, तो अगर हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं तो उसको इटैलिक यानी कि टेढ़ा लिखेंगे। अगर उसे हम हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिख रहे हैं तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं। वही आगे बात करते हैं हम लोग, तो लैटिन भाषा, ठीक है, जो हमारा वैज्ञानिक नाम होता है यानी जो द्विनाम पद्धति होती है वह होता है एक लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का अर्थ होता है मृत भाषा। मृत भाषा वो होता है जिसमें बदलाव नहीं होता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो आगे है जैसे हम वंश और जाति हो गया, यानी किसी जीव का नामकरण हो गया तो उसके यानी कि जाति के बाद, यानी कि हमने वंश लिख लिया और जाति लिख लिया, ठीक है, तो इन दोनों लिखने के बाद हम लिखते हैं वैज्ञानिक का नाम। यानी कि जाति के बाद हम किसका नाम लिखते हैं, वैज्ञानिक का नाम जिसने उसका नामकरण किया है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे आम का ही है, क्या है, मैंजिफेरा इंडिका। तो जो मैंजिफेरा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वंश को, और जो इंडिका है वो किसको दर्शा रहा है, जाति को। ठीक है, तो अभी हमने जो द्विनाम पद्धति पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो पहला शब्द होता है वंश को दर्शाता है और दूसरा जाति को। अब जो वंश होता है उसका जो पहला अक्षर होता है यानी कि एम क्या है, बड़ा होता है, और जो जाति का जो पहला अक्षर होता है क्या होता है, छोटा होता है। वह रही हम लोग आगे बात करते हैं, तो वंश और जाति के बीच में क्या आना चाहिए, स्पेस। तो यहाँ क्या है, स्पेस है। ठीक है, और उसके बाद हमने बात किया कि ये जो वंश और जाति होती है, यानी कि जाति के बाद हमें क्या करना है, वैज्ञानिक का नाम लिख देना है। तो मैंजिफेरा इंडिका था, इसका वैज्ञानिक नाम किसने दिया था, लिन ने, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, लिन लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो कुछ संस्था होता है जिसके द्वारा जीव जंतुओं का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं तो उनके फुल फॉर्म देखते हैं, तो ICBN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पादप का नाम यानी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। वही बात करते हैं ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ICZN में हम लोग जीव जंतुओं का नामकरण कर सकते हैं। वही हम लोग अगर आगे बात करते हैं तो क्या है, ICBN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर बैक्टीरिया, यानी कि ICNB के अंतर्गत हम लोग जो बैक्टीरिया होते हैं उनका नामकरण कर सकते हैं। आगे है ICVN, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर वायरस, यानी कि ICVN के अंतर्गत जितने भी वायरस आते हैं उनका नोमेनक्लेचर इनके द्वारा किया जाता है। तो ये जो फुल फॉर्म है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे जो टॉपिक उसका नाम है वर्गीकरण, यानी कैसे जीवों को बांटा जा सकता है। जैसे कि हमारे अभी हमने बताया कि हमारे जो पृथ्वी है उस पर अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की खोज हुई है। ठीक है, तो उनका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो प्रकृति में जंतु, पादप व सूक्ष्मजीव की अनेक किस्में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्रकृति होती है उसमें जंतु, पादप व सूक्ष्मजीव की अनेक किस्में उपस्थित होती हैं, अतः इनके बारे में जानने के लिए वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। तो जंतु, पादप और सूक्ष्मजीव की जब अनेक किस्में पाई जाती हैं तो उनके बारे में जानने के लिए हमें वर्गीकरण करना ज़रूरी होता है।
ठीक है। आइए अब देखते हैं कि जो वर्गीकरण है इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अच्छा, उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो वर्गीकरण है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर वर्गीकरण के फ़ायदे की बात करते हैं हम लोग, तो परिणाम की शुद्धता मिलती है। यानी कि जिस भी जीव का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं उसमें हम की उनकी शुद्धता देखने को मिलती है। दूसरा, समय की बचत होती है। अगर हम लोग जीव का अगर क्लासिफिकेशन कर देते हैं हमें, तो उस जीव को खोजने में आसानी होती है, यानी कि समय की बचत होती है। अगर वही हम लोग बात करते हैं तीसरा बिंदु, तो वह है ऊर्जा का बचाव होता है। यानी कि हमें उसमें ज़्यादा ऊर्जा यूज़ करने नहीं पड़ती हैं जीवों को खोजने के लिए। तो ये सब वर्गीकरण के फ़ायदे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं वर्गीकरण के चरण। यानी कि वर्गीकरण के चरण कौन कौन से होते हैं। स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला है कैरेक्टराइजेशन, यानी कि लक्षण का वर्णन। इसमें हम लोग जीवों का बाहरी लक्षण, आंतरिक लक्षण, भ्रूणी लक्षण, पारिस्थितिक लक्षण शामिल है। यानी कि हमें किसी भी जीव का अगर कैरेक्टराइजेशन यानी कि लक्षण का वर्णन करना है तो बाहरी लक्षण के आधार पर कर सकते हैं, आंतरिक लक्षण के आधार पर कर सकते हैं, भ्रूणीय लक्षण के आधार पर कर सकते हैं और पारिस्थितिक लक्षण के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं बात करते हैं दूसरा, तो है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचानना। तो लक्षण के आधार पर हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा जीव है कौन सा जीव नहीं है। आगे उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण, और उसको हम लक्षण देखकर लक्षण के आधार पर उसको हम वर्गीकृत कर देंगे। उसके बाद है चौथा नोमेनक्लेचर, यानी कि अब जीव का जब पहचान हो जाएगा उसका वर्गीकरण करेंगे तो उसका हम करेंगे वैज्ञानिक नामकरण, यानी उसका हम नाम लिख देंगे। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक यानी कि ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।